दोस्तों हम देख रहे थे एसडीसी, है ना। तो एसडीसी मतलब सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट। अब आज एसडीसी में हम लोग दो बातों पे बात करेंगे। एक तो एप्लीकेशन ऑफ एसडीसी, मतलब एसडीसी का क्या यूज है, एसडीसी का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ये जो नया अपडेट आया है इसका क्या बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, मतलब किस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग इस फीचर को यूज कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर हमको डेटा पास करना है तो हम लोग किस तरीके से डेटा पास करेंगे एसडीसी के अंदर। ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसडीसी की। तो पहले मैं आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि एसडीसी किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्ट की साइट ओपन की है, और ये मैंने drupal डॉट ओ आर जी यानी कि ड्रूपल की अपनी जो एप्लीकेशन है, ड्रूपल की अपनी जो साइट है drupal डॉट ओ आर जी, वो भी मैंने ओपन की है। अब अगर आप रिएक्ट वाली एप्लीकेशन को गौर से देखोगे, ये मैं हाईलाइट करता हूं ये पॉइंट, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे आपको पेज लोड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। राइट। ये जो पेज है यहाँ पे आपको पेज लोटा हुआ पेज जो है वो लोड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस पेज पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो यूआरएल चेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन पेज लोड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी अपन गए drupal डॉट ओ आर जी पे, तो ये जो drupal डॉट ओ आर जी है, अगर मैंने इस पे किसी पेज पे क्लिक किया, मान लो यहाँ पे मैं किसी पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पेज, तो आपको यहाँ पर पेज लोड होता हुआ दिखाई देगा। राइट। ये पेज जो लोड हो रहा है, इस पेज के ये पेज लोड हो रहा है, यानी कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्लिक करने पे पेज लोड होता है, नया पेज आता है। और जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है उसमें, जैसे मैंने अभी drupal डॉट ओ आर जी पे मैं हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे, तो मैं अगर किसी पेज पे जाता हूँ, किसी पेज पे, जैसे मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड वाले पेज को क्लिक किया, तो आप देखोगे पेज लोड होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो रिएक्ट की है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, कि कंटेंट लोड हो रहा है लेकिन पेज वही है, उसी पेज का कंटेंट चेंज हो रहा है। और ये इतना जल्दी चेंज हो रहा है ना कि अपने को पता नहीं चल रहा है। तो इससे वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसका कहने का मतलब ये होता है कि जब कंटेंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर पूरा पेज आपको रिलोड करना क्यों है। आप केवल वो पोर्शन को चेंज कीजिए जिसमें कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये वेबसाइट उसी पैटर्न पे बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है ना कि कंटेंट चेंज हो जाता है लेकिन पेज सेम पेज रहता है, सिर्फ यूआरएल चेंज हो जाता है जो कि कंटेंट से मैप हो जाता है, जो कि एसईओ में, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बुकमार्क करना है तो आप यूआरएल को ही करोगे, इसलिए यूआरएल को यहाँ पर चेंज किया जाता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करके। और वो सिर्फ मैपिंग के लिए होता है कि अगर आपको बुकमार्क करना है तो आप कर सकते हो, या एसीओ फ्रेंडली जो पेज होते हैं, एसीओ के लिए जो पेज का यूआरएल रिक्वायर्ड होता है उसके लिए होता है। तो ये डिफरेंस है सिंगल पेज एप्लीकेशन में और मल्टी पेज एप्लीकेशन में। लेकिन एक तरह की वेबसाइट और होती है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो पार्शली सिंगल पेज होती है। पार्शली सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब जो पेज का कोई हिस्सा, कोई एक पोर्शन पेज का जो है वो सिंगल पेज होता है, मतलब वहां से डेटा दूसरी जगह से आता है। कोई एक कंपोनेंट पेज का ऐसा होता है जो कि सिंगल पेज होता है, बाकी जो है वो एप्लीकेशन मल्टी पेज होती है। तो जो पार्शली सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए कंपोनेंट बहुत काम आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ओपन की यहाँ पे स्विगी की वेबसाइट। राइट। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये लोकेशन लेता है, तो मैंने यहाँ पर करेंट लोकेशन डाल दिया, तो ये क्या करेगा सिस्टम, यहाँ पर मेरी करेंट लोकेशन ले लेगा। राइट। अब अगर करेंट लोकेशन ले लेगा और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करूंगा और यहाँ पर कोई लोकेशन टाइप करूंगा, तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आएगा। तो ये जो लोकेशन की डिटेल आ रही, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई टाइप किया, जैसे यहाँ पर मैंने कोई सिटी का नेम टाइप किया, तो ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, राइट, मैंने भोपाल टाइप किया तो भोपाल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर पुणे टाइप करता हूँ तो पुणे, और जितने भी पुणे से रिलेटेड है ऑप्शन वो आ रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर मोर ऑप्शन का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो लोकेशन की डिटेल है ये स्विगी के पास तो नहीं होगी ना, क्योंकि स्विगी का काम तो फूड डिलीवरी का है। उसको लोकेशन का डेटाबेस कहीं किसी से मिल रहा होगा, यानी कि थर्ड पार्टी से मिल रहा होगा। तो वो थर्ड पार्टी से डेटा को लेके आ रहा है, और देखिए यहाँ पे डेटा चेंज भी हो रहा है। मैं अगर इस लोकेशन को सेलेक्ट करूंगा तो ये डेटा जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको कोई फीचर देना है जिसमें कि किसी एक पोर्शन पे, पेज के किसी एक पोर्शन पे कोई थर्ड पार्टी से डेटा आ रहा है, तो वहां पे आप कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें मान लीजिए आपको वेदर की डिटेल दिखाना है, तो वेदर तो चेंज होता रहेगा, लेकिन आपको पूरा पेज का कंटेंट चेंज नहीं करना है ना, आपको तो केवल एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को चेंज करना है जिसमें वो डिटेल शो होगी। तो उस केस में आप उसको कंपोनेंट बना के और उस डेटा को असिंक्रोनस मोड में जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच का जो लाइव स्कोर होता है, वो स्कोर आपको चेंज करना है, तो आपको केवल जो स्कोर वाला कंटेनर है वही चेंज करना है, पूरा पेज चेंज नहीं करना है। तो आप उसको एक कंपोनेंट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट में लाइव डेटा अपडेट हो रहा है आपका। तो ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग जो है वो कंपोनेंट का यूज करते हैं। और इस तरह की फुल फ्लेश एप्लीकेशन जो कि फ्रंट एंड में होती है, ये फुली सिंगल पेज एप्लीकेशन है, राइट। कुछ एप्लीकेशन पार्शली होती है जिसमें कोई एक कंपोनेंट, कोई एक एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो चेंज होता है, थर्ड पार्टी से उसका डेटा अपडेट होता है। तो वहां पर जो है कंपोनेंट का यूज ज्यादा होता है। मान लीजिए आप ड्रूपल में कोई थीम बना रहे हैं और उस थीम के अंदर आप किसी एक कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है, तो वो कंपोनेंट आप रिएक्ट का बना दो, है ना। क्योंकि आप कंपोनेंट बना सकते हो, ड्रूपल में ये फीचर आ गया कंपोनेंट का, तो आप वहां पे रिएक्ट का कंपोनेंट बना दो। तो रिएक्ट क्या करेगा, सिंगल पेज का कंपोनेंट बनाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो सही रहेगा। मतलब डेटा भी अपडेट होता रहेगा और एप्लीकेशन की बाकी एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ एसडीसी, यानी कि कंपोनेंट को किस तरीके, कंपोनेंट का यूज क्या है वो हमने यहाँ पर देखा। अब हमको देखना है यहाँ पर कि जो डेटा डेटा हम लोग किस तरीके से पास कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। जैसे अगर मान लो जी हमने कोई कंपोनेंट बनाया, तो उस कंपोनेंट के अंदर हमको कोई डेटा अगर पास करना है, तो वो डेटा हम लोग किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं ड्रूपल की अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर अपन देखते हैं एसडीसी का डॉक्यूमेंट, जिसमें हमको बताया गया है कि किस तरीके से डेटा पास करना है कंपोनेंट के अंदर। तो देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन है कंपोनेंट का। और यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई कंपोनेंट में डेटा पास करना है, तो वो डेटा किस तरीके से आप कंपोनेंट में पास कर सकते हो। उसके लिए ये वाले पेज पे हमको जाना होगा, और यहाँ पे गूगल पे चलते हैं हम, और ड्रूपल 11, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रूपल 11 एसडीसी प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू डेटा जो है वो पास किया जाता है। तो ये वो पेज है डॉक्यूमेंटेशन का जिसमें कि डेटा जो है वो प्रॉप्स के थ्रू पास किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको प्रॉप्स का यूज करना है, तो देखिए ये प्रॉप्स है। और अगर आप प्रॉप्स में डेटा पास करना चाहते हैं, तो देखिए ये कंपोनेंट है आपका, माय बटन कंपोनेंट है, माय थीम आपकी थीम का नेम है, और माय बटन यहाँ पर कंपोनेंट है। अब यहाँ पर आपने बटन में क्या किया, ये बटन का टेक्स्ट हो गया, ये बटन का यूआरएल हो गया, और इस टेक्स्ट में आपने यहाँ पे क्लिक मी, है ना, क्लिक मी। और क्लिक मी के बाद में आपने ये कलर ब्लू पास किया, तो इस तरीके से जो है आप ये डेटा पास कर रहे हैं। और ये जो टेक्स्ट है और ये बटन का कलर है, बटन क्लास और टेक्स्ट, ये आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो देखिए ये बटन क्लास आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, और टेक्स्ट यहाँ पर आपने तीन प्रॉपर्टी डिफाइन की है, लिंक, लिंक के बाद में टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में बटन। लिंक आपके पेज का यूआरएल हो गया, जैसे एग्जांपल में इन्होंने example.org लिखा। ये आपकी बटन का टेक्स्ट हो गया, और ये आपकी बटन का कलर हो गया। अब इन तीनों वैल्यू को, इन तीनों प्रॉपर्टी को किस तरीके से पास किया जाएगा,
तो देखिए ये एक इंक्लूड फंक्शन यहाँ पर यूज किया है, इंक्लूड फंक्शन, ये इंक्लूड फंक्शन है, और इस इंक्लूड फंक्शन के अंदर यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये डेटा को पास किया गया है। तो ये जो डेटा है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास किया गया है, ये देखिए यहाँ पर, और ये वैल्यू है वो ये पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर बटन आ रहा है, ये लिंक टैग की प्रॉपर्टी है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, और ये बटन की क्लास प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कंपोनेंट के अंदर डेटा को पास कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया डेटा पास करने का। डेटा को एक दूसरी तरीके से भी पास किया जाता है, वो तरीका यहाँ पर ये है कि हम लोग स्लॉट्स का यूज करते हैं। स्लॉट्स के यूज में क्या होगा कि यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी, एक की डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप टाइटल डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ब्लॉक फीचर वन, तो ये ब्लॉक आ जाएगा फीचर वन, ये ब्लॉक एंड हो जाएगा। अब आपने जो ब्लॉक फीचर वन स्टार्ट किया, जैसे आपने यहाँ पर ब्लॉक फीचर फर्स्ट, तो ये ब्लॉक फीचर फर्स्ट के अंदर आप यहाँ पर H2 में ये लिख सकते हैं, और आप देखिए यहाँ पर वेब फॉर्म का कंटेंट जो है पास हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक एम्बेडेड हो जाता है, और इस ब्लॉक के अंदर आप जितना डेटा जो भी लिखना चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर H2, अब ये H2 में आ, यहाँ पर H2 में इन्होंने लिखा माय स्लॉट्स कंटेंट हियर। अब इस कंटेंट में इन्होंने वेब फॉर्म को यूज किया है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा वेब फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर इस तरीके से हम लोग फीचर सेकंड बना के और उसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ड्रूपल एंटिटी, इन्होंने यहाँ पे एंटिटी, पूरी की पूरी एंटिटी को रेंडर किया, यानी कि पूरा का पूरा वेब फॉर्म, जो कॉन्टेक्ट वेब फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। देखिए ये इसका आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा वेब फॉर्म है। यानी कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी एंटिटी को भी यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर दिखा सकते हो, पूरी की पूरी एंटिटी को आप कंपोनेंट के अंदर प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर आप व्यू को प्रिंट कर सकते हो, कंटेंट एंटिटी को प्रिंट कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर नोड को भी व्यू के थ्रू प्रिंट किया जा सकता है। तो ये है कि आप पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, बंडल, पूरा का पूरा बंडल यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। और यहाँ पर जो पहला तरीका है जिसमें कि आप प्रॉप्स का यूज करते हो, उसमें आप इंडिविजुअली डेटा को जो है पास कर सकते हो। तो ये वो तरीका था कि किस तरीके से डेटा का यूज करना है। पहले तरीके में हम लोग इंक्लूड फंक्शन का यूज करते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम लोग इम्बेड करते हैं, पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो इम्बेड होता है। तो ये वो दो पॉइंट्स थे जो हमने देखे कि एप्लीकेशन क्या है कंपोनेंट का, और दूसरा डेटा किस तरीके से यूज किया जाता है कंपोनेंट के अंदर।